जीविका दीदी के माध्यम से 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है, जो सरासर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है। जब चुनाव आयोग किसी पार्टी का दलाल हो जाएगा तो आपको यदि 2 लाख भी वोट हो जाएगा तो वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि ईवीएम में कहीं ना कहीं से पहले मधुबनी में चुनाव हारे तो ईवीएम को दोषी आप ठहरा रहे हैं। इस बिस्फी में आप चुनाव जीते तो कहिएगा आपकी बिस्फी में भी ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, ये बताइए। अगर बैलेट से चुनाव हो तो हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दबे कुचले समाज पर अगर बुलडोजर चलाने का अगर बात करेगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। धमकी दे रहे हैं आप सरकार? धमकी नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी समाहरणालय के धरना स्थल पर है और आपको बता दें कि आज इंडिया गठबंधन के द्वारा जो है वोट चोरी एवं 10,000 नोट से बनी नीतीश और भाजपा सरकार के खिलाफ जो है महागठबंधन के तमाम नेता आज धरना प्रदर्शन पर हैं। तो हमारे साथ अभी राजद के जिला उपाध्यक्ष राम कुमार यादव जी हैं, तो आइए हम बातचीत करते हैं। आज जो धरना किए हैं, आप इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। महागठबंधन के द्वारा इसमें मुख्य रूप से जो चुनाव आयोग का जो रोल रहा है वो संदिग्ध रहा है, क्योंकि एक तरफ चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ जीविका दीदी के माध्यम से और विभिन्न संगठनों के माध्यम से 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है लाभुकों को, जो सरासर चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है। नंबर 1। नंबर 2 कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराना बंद नहीं हो जाएगा पूरे देश में, क्योंकि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं हर जगह ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ करना संभव है। ऐसा देखा गया है कि उसमें छेड़छाड़ हो सकती है, इसीलिए उसको बैन किया गया है। तो हम लोगों का इस धरना के माध्यम से मांग है कि अब जो चुनाव हो पूरे देश में, खास करके बिहार प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एनडीए वाले कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप जीते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है और जहाँ जहाँ आपकी हार हुई है वहाँ ईवीएम गड़बड़ है। मैं जीतने और हारने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, कहीं जीते हैं कहीं हारे भी हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है उस पर सवाल उठाया जा रहा है, जो सारी देश और दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से छेड़छाड़ उसमें किया जा सकता है, तो उसको बैंड होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। एलएम के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं तो उन पे प्रशांत किशोर का भी बयान आया है कि उनकी जो सिंबल है वो बहुत लोग नहीं जान पाते थे, लेकिन एकाएक जान पाए। इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी निकल के सामने आ रही। और मधुबनी में मैंने कहा, भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया। कि अब प्रशांत किशोर जो बात बोल रहे हैं वो बात तो हम बोल नहीं सकते, उनका अपने बोलने का लहजा है। अब कोई भी गठबंधन, चाहे एनडीए का गठबंधन हो या महागठबंधन हो, वो उसका जो चुनाव चिन्ह रहता है तो सब पार्टी का अलग अलग रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना अध्यक्ष तक संगठन है, उसने अपना प्रचार प्रसार किया, उस पर हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है। अब प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं वो हम लोग भी बोलेंगे, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। कहीं ना कहीं हार का ठीकरा आप लोग जो है ईवीएम पर फोड़ रहे हैं, 10,000 आप कर रहे हैं, ये इस पर जिम्मेवार कहाँ चूक हुई आप लोग? सारा इसका जिम्मेवार चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, जो अब निष्पक्ष नहीं रहे, दल विशेष के दबाव में काम कर रही है। क्या करेगी राजद इसके लिए? राजद क्या करने वाली है? राजद धारदार आंदोलन करेगी, सड़क से लेकर संसद तक जेल भरो अभियान चलेगा, धरना महाधरना का कार्यक्रम होगा। जो प्रजातंत्र में जो हम लोगों का अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के विरुद्ध में हम लोग 2 महीना 4 महीना के बाद एक शेड्यूल बनेगा और शेड्यूल के हिसाब से काम करने का काम करेंगे। आज से आप लोग बिगुल फूंक चुके हैं? लेकिन एकदम निश्चित रूप से आज से बिगुल फूके हैं और ये जारी रहेगा। मधुबनी जो है सो सूरज नारायण सिंह की धरती रही है, जिनके शहादत के बाद मधुबनी में बहुत बड़ा क्रांति हुआ और सन 77 का आंदोलन की बुनियाद मधुबनी से ही शुरू हुई थी। इसी तरह इस बार भी परिवर्तन जो होगा मधुबनी से ही शुरू होगा। मधुबनी में बहुत ताकत है, बहुत जज्बा है। मधुबनी के लोग समाजवादी विचारधारा के पोषक हैं, इसीलिए परिवर्तन यहीं से शुरू होगा।
आप क्या कहना चाहते हैं आज के धरना के बारे में? आज हमारे महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, पार्टी है, सबों के आह्वान पर आज मधुबनी समाहरणालय पर धरना का आयोजन किया गया है। और ये जो वोट चोरी हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या है और बहुत बड़ी साजिश के तहत चुनाव आयोग अब दल विशेष का काम करने लगा है। चुनाव के दरमियान 10,000 रुपया लोगों को दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो घोषणाएं तो पूर्व में की गई थी ना, लेकिन आप चुनाव के दरमियान पैसा नहीं ना दे सकते हैं। आपको जो कुछ भी देना था आदर्श आचार संहिता लगने से पहले देना था। आचार संहिता लगने के बाद भी आपने लोगों को पैसा दिया है। इसका मतलब है चुनाव आयोग ने दल विशेष का काम किया है। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष इकाई नहीं रह गया है, संदेह के घेरा में आ गया है। आप लोगों का जो घोषणा था माई बहन मान योजना, उनको जनता ने नहीं स्वीकारा, ये भी तो हो सकता है। नहीं, हमारे नेता जो बोले थे माई बहन योजना, उसका तो नकल नीतीश कुमार किया, चुनाव से पहले कर लिया। जो हमारे नेता बोले माई बहन मान योजना, उसका नकल नीतीश कुमार जी किए। वो बात नहीं है। बात अब ये है कि अब जो भ्रष्टाचार हो गया है, जुल्म जो हो गया है, उस जुल्म के खिलाफ अब महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, हम लोग बैठ करके चुनाव आयोग के खिलाफ और बिहार सरकार जो गैर लोकतांत्रिक काम किया, चुनाव के दरमियान जो पैसा देने का काम किया, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग एक विधिवत अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये जो धरती है, ये शहीद सूरज नारायण सिंह की धरती है। यहाँ से नया क्रांति पूर्व में ही होते आया है, फिर यहाँ मधुबनी से एक नया क्रांति की शुरुआत होगी। ईवीएम को कटघरे में घेर रहे हैं, तो आप ये स्वीकार करेंगे कि जहाँ से राजद के उम्मीदवार जीते हैं वहाँ भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग मिली भगत से, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार के मिली भगत से उसमें कुछ सिस्टमेटिक डिफॉल्ट पैदा कर दिया था, कुछ वोट डाल दिया गया था, जिसके कारण ऐसा हुआ है। अगर बैलेट से चुनाव हो तो हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि जो पिछड़ा दलित है, जो सामान्य वर्ग में जो प्रगतिशील माइंडेड लोग हैं, वो हम लोगों के साथ हैं। इनके साथ तो कुछ बढ़िया लोग, बेकार लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, बड़े बड़े माफिया लोग हैं, वो लोग इनके साथ हैं। जनमानस तो आज भी जो मंडलवादी लोग हैं, जिसको बीपी सिंह ने मंडल कमीशन दिया, वो सारे लोग मेरे साथ हैं। जो सरकार है उसमें बार आप भी सुने होंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा उसमें लगता है, स्लोगन चलता है। अगर सबका साथ सबका विकास है तो आप बताइए, ये 20 साल से सरकार है, कितना उद्योग चालू हो गया, नया उद्योग कितना लगा, तब ना समझेंगे कि विकास हुआ। उद्योग तो लगा नहीं तो विकास कैसे हुआ, विश्वास कैसे हुआ? ये तो विश्वासघात हुआ। बिजली फ्री हुआ, ये सब विकास नहीं मानते हैं। बिजली फ्री 125 यूनिट बिजली तो फ्री की गई है, अब पेंशन बढ़ाया गया है, ये सब आप विकास नहीं मानते। आप बिजली फ्री मत दीजिए, आप राशन फ्री मत दीजिए, वन एजुकेशन दीजिए। एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा एक स्कूल में पढ़े, आप एजुकेशन को फ्री कीजिए, वो पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाएगा। आपका राशन, आपका बिजली नहीं चाहिए, एजुकेशन चाहिए। सरकार ने गरीब गुरबा शोषित वंचित के आंख में धूल झोंकने का काम किया है, ये बिजली फ्री करके। ये धोखाधड़ी है। लोगों ने भी तो घोषणा किया था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लेकिन हम वन एजुकेशन की भी बात किए थे। हमने कहा था कि हम वन एजुकेशन लागू करेंगे, ये तो वन एजुकेशन लागू नहीं कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम फैक्ट्री चालू करेंगे, 17 महीना में 5 लाख रोजगार देंगे, दिया है हमारे नेता ने। 17 महीना में 5 लाख रोजगार। ये वाले तो आप पर घेर रहे हैं, 17 महीने उद्योग मंत्री रहे आपके विधायक, एक भी उद्योग चालू नहीं कर पाए। वो ईख डिपार्टमेंट का मामला है। उद्योग जो है, चीनी मिल ईख मंत्री के पास आता है। ये तो उद्योग मंत्री थे समीर महासेठ जी, और वह तो ईख मंत्री के अंदर में आता है चीनी मिल। ईख मंत्री ये थे नहीं, ये तो उद्योग मंत्री थे। ये कई फैक्ट्री लगवाए अपने क्षेत्र में, साबिया लेदर जैसा फैक्ट्री लगवाए, कई फैक्ट्री लगवाए। इथेनॉल के लिए भी प्रयास पड़ेगा ये धरना प्रदर्शन से सरकार पे। हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति के पास जाएंगे, पिछड़ा दलित अति पिछड़ा जो 2015 में आकर के मोदी के लहर में हिंदू बन गए हैं, हम उन लोगों के पास जाएंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि बीपी सिंह जो आपको मंडलवादी नीति के तहत जोड़े थे, आप लोग पुनः बैक आइए। उन लोगों को पुनः हम लोग अपने विचार से लैस करके घुमाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए